दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का बहुत बड़ा जहाज हुआ करता था। इस शिप का पूरा नाम रॉयल मेल शिप यानी कि आरएमएस टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2200 से लेकर 2400 यात्री यात्रा कर सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दे दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, और इसे लगभग 3000 वर्करों की टीम ने इसे पूरा भी किया था। इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी और 40 वर्कर गंभीर रूप से घायल भी थे। उस समय इस शिप को बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्च भी आया था। उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था दोस्तों। ये जहाज 10 मंजिला जहाज हुआ था। ये शिप अटलांटिक में बसा एक छोटे से शहर की तरह लगता था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये सबसे तेज चलने वाला जहाज था और इसमें जो सीटी लगी हुई थी वो 15 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। इस शिप को बनाने वाली कंपनी को यह भी दावा था कि कभी न डूबने वाला जहाज है, पर किसी को क्या पता था कि अटलांटिक विशाल जहाज भी पानी में डूब सकता है। ये सवाल सभी के मन में आया होगा कि उस रात क्या हुआ होगा कि उसमें मजबूत जहाज पानी में डूब गया। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था दोस्तों। इसमें सबसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग किया गया। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया था। उसमें समुद्र में 50 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा भी की थी। उस समय के बड़े बड़े अधिकारी और ऑफिसर इस शिप में मौजूद भी थे। उस समय टाइटैनिक को 7 बजे वापस लौट भी आया था और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल मान लिया गया था। टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के रूम भी मौजूद थे। ए क्लास में यात्री करने की फीस 2,70,000 रुपए थी और बी क्लास की 1,00,000 रुपए थी और सी क्लास की 20,000 रुपए थी। इसमें बहुत सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। इसके अंदर बहुत सारे सुंदर स्विमिंग पूल, योगा, कैफे, इंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग की भी सुविधा थी। इसमें नहाने के लिए बाथरूम भी थी। इस शिप की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथ एमेट से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक थी। इसके कैप्टन थे एडवर्ड जेम्स स्मिथ थे। वो भी दिन था जब 10 अप्रैल 1912 का समय था, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था। इस जहाज में कई अमीर लोग शामिल भी थे दोस्तों। उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जहाज में मौजूद भी था। समुद्र में चारों ओर तरफ ठंडी हवाएं चल भी रही थी। उस समय टाइटैनिक के ऑफिसर ने जहाज की स्पीड बढ़ाने का आदेश दे दिया गया था ताकि वो समय पर पहुंच जाए। टाइटैनिक को रवाना हुए 3 दिन का समय हो चुका था दोस्तों। टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग लग चुकी थी और ये बात सभी को पता थी। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था और वो दिन था रविवार का। 14 अप्रैल की रात को मौसम बिल्कुल खराब हो चुका था और शिप के ड्राइवर को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात को घना अंधेरा होने के कारण रात को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे आइसबर्ग पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात को करीबन 11:40 पर ऑफिसर को फोन भी आया था कि रास्ते में एक आइसबर्ग पहाड़ पड़ता है, जिससे आप उससे बच के रहना है। वो ये जहाज इतनी स्पीड थी कि जहाज की स्पीड कि वो ना तो मुड़ सकता था और ना वो आगे उसका इंजन बंद करने का आदेश भी दे दिया गया था। और देखते ही देखते टाइटैनिक अटलांटिक महासागर से टकरा गया था। टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग लग चुकी थी और जहाज का नीचे का हिस्सा बिल्कुल कमजोर हो चुका था दोस्तों। टाइटैनिक में छेद भी हो चुका था और धीरे धीरे शिप के निचले कमरे में पानी भरना शुरू हो चुका था दोस्तों। उस समय लगभग सभी यात्री सो रहे थे। जहाज में लाइफ मोड 40 होते हैं, परंतु टाइटैनिक में 22 ही थे, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज बोला गया था। और देखते ही देखते टाइटैनिक कई सारे रॉकेट आसमान में छोड़ रहा था ताकि ये कोई उसकी हेल्प करने के लिए आए। और देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज अटलांटिक में डूब गया था और इसमें करीबन 1500 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना।